जो हमने अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान पूर्ण कर लिया था और आज इस तीसरे भाग में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अब यहाँ आपको प्रश्न पूछा गया है कि लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। तो हमने जाना था कि कंपोस्ट के लिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें उस गड्ढे में नहीं डालनी चाहिए, तो वो ही आपको यहाँ लिखनी है। तो कचरा जिसमें कपड़े, कांच के टुकड़े, एल्यूमिनियम आवरण, प्लास्टिक की थैलियाँ, नाखून, टूटे खिलौने आदि होते हैं, उस सारे कचरे को जो लाल केचुए हैं वो कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारी वस्तुएं जो हैं वो लाल केचुओं के भोजन का हिस्सा नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ तो उसका नाम जानने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, ये जब आप करेंगे, वास्तव में वर्मी कंपोस्टिंग करके देखेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे। फिर भी आप सामान्य रूप से लाल केचुओं के अतिरिक्त कुछ जीवाणु, कुछ कीट, कुछ मकड़ियाँ आदि वहाँ पर देख पाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है, चर्चा कीजिए। तो आप आपस में कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ हमने छोटे से उत्तर दिए हैं, पर इन प्रश्नों पर कक्षा में बहुत अच्छे से चर्चा की जा सकती है। पहला है, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? तो आप सभी जानते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है। कचरे का निपटान हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। सभी नागरिकों को ऐसे क्रियाकलाप कम कर देने चाहिए जिनसे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है या हमारे वायुमंडल में कचरे की समस्या अधिक उत्पन्न होती है। तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी भी थी, जानी भी थी। तो हर नागरिक को वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कचरे की समस्या उत्पन्न ना हो, और इसके अलावा कचरे के निपटान के लिए भी जो भी महत्वपूर्ण कदम है वो हमें उठाने चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? तो ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, हमने इस अध्याय में पढ़ा है इस बारे में। तो हाँ, कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। उसका पहला प्रश्न, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? यदि आपके घर में भोजन बच जाता है, जितना बना है उतना खप नहीं पाता है, तो आप उसका क्या करते हैं? इसका उत्तर आप अपने तरीके से दे सकते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं उस भोजन का। बट एक जो हम यहाँ पर मुख्य तकनीक अपना सकते हैं वो ये है कि बचे हुए भोजन को एकत्रित करके उसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है। हम वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ के आए हैं, तो जो भी भोजन बचता है उसे हम इकट्ठा करें, गड्ढे में डालें और वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया द्वारा कंपोस्ट बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। ख है, तीसरे का ही ख भाग है। यदि आपको और आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? ये प्रश्न भी आपको अपने तरीके से वैसे बताना चाहिए बच्चों, लेकिन हमने यहाँ उत्तर दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो केले के पत्ते को चुनना बेहतर रहेगा। क्यों यह विकल्प सही रहेगा? क्योंकि इसका निपटान सरल है, यह पुनः चक्रण योग्य भी होता है और यह अधिक पर्यावरण मित्रवत है। तो प्लास्टिक की जो समस्याएं हैं वो केले के पत्ते के साथ उत्पन्न नहीं होंगी। इसका निपटान आसानी से किया जा सकता है, यह पुनः चक्रण योग्य होता है और यह अधिक पर्यावरण मित्रवत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? यानी पौधों में या फसलों में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर कंपोस्ट अधिक उत्तम है या बेहतर है, ऐसा वास्तव में है क्या? यह सब प्रश्न पूछा गया है यहाँ। तो उत्तर आप जानते हैं कि बिल्कुल यह सत्य है। जी हाँ, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर कंपोस्ट जो है उसका उपयोग अपेक्षाकृत उत्तम होता है, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो पौधों के और जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है और यह आसानी से विघटित
हो जाता है, जबकि रासायनिक उर्वरक जो हैं वो आसानी से विघटित नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों, ये हमारा आखिरी प्रश्न था और अध्याय 16 भी हम यहाँ पूर्ण कर चुके हैं। और इसी के साथ छठी कक्षा के विज्ञान का संपूर्ण जो कार्यक्रम है वो आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी बच्चों को ये सारी कक्षाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।